9.4 एक्सरसाइज, 4 अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है। r इक्वल टू 1 से n, उसका मतलब होता है टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर n का समेशन, 1 से लेकर n का समेशन, और अगर 1 दिया है तो आपका आंसर आएगा n। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको r इक्वल टू 1 से दिया गया 50, 1 यहाँ लिखा है तो आपको लिख देना है 50 ओनली, क्योंकि n का वैल्यू 50 है। अगर आपको दिया गया सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर 2020 और यहाँ 1 है तो उसका आंसर हो जाएगा 2020। बोले फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर? रूल नंबर 2, Yes. सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n टर्म्स होंगे, ओनली r आएगा। ओनली r अगर है तो फॉर्मूला है n प्लस 1/2, ये रूल है। ओनली r अगर है तो n प्लस 1/2। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिया गया सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर 10 और यहाँ पर सिर्फ r दिया गया, तो आपका आंसर आएगा 10 प्लस 1/2, क्योंकि n की जगह यहाँ पर 10 मेंशन किया गया। याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट फ्रॉम 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 नहीं है तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट्स कंपल्सरी है कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो r का वैल्यू। r मैंने यूज किया है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में i भी यूज किया जाता है। यहाँ पर i इक्वल टू 1 से n होता है तो यहाँ पर i आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n है, r का स्क्वायर दिया गया, फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला है आपका। एग्जांपल, सपोज दैट r इक्वल टू 1 से दिया गया आपको 25 और ओनली r स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आपके हिसाब से जो n है, जहां जहां n है वहां आप क्या लिखेंगे 25, तो आएगा 25 प्लस 1, 25 2 into 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, समथिंग और आंसर। ये रूल नंबर 3। एंड द फोर्थ नंबर, सिग्मा r का वैल्यू 1 से n है और r क्यूब दिया गया हो तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसका स्क्वायर। एग्जांपल, r1 से आपको मैंने दिया 100 और यहाँ पर r क्यूब दिया तो आपका आंसर आएगा 100 प्लस 1/2 ब्रैकेट एंड स्क्वायर, समथिंग और आंसर। तो ये 4 फॉर्मूले पर ये एक्सरसाइज है, डिपेंड करती है। 1 अगर है तो n, r अगर है तो n प्लस 1/2, r स्क्वायर अगर है तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और अगर r क्यूब है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिया। फॉर्मूला याद कर लेते हैं। सिग्मा 1 का फॉर्मूला है n, सिग्मा r का फॉर्मूला है n प्लस 1/2, r स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1/6 एंड r क्यूब इज n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद रहे आपको i भी यूज किया जाता है, यहाँ पर कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, r i k डिपेंड करता है, वो सम जैसा भी बना है। तो ये सिर्फ r के लिए फॉर्मूले बनाए गए ऐसा नहीं है, फॉर्मूले सिग्मा में 1 से ही लगेंगे, यहाँ पर 1 होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लिया। चारों फॉर्मूले मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूं, कैसे यूज करना है वो समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, 12th साइंस में भी बहुत काम आएगी आपको। 4 फॉर्मूले याद भी कर लेंगे, साइड में लिख भी दे रहा हूं। Sigma 1 that means n, sigma r n plus 1/2, Hello. हेलो सर। एक्सप्लेन कर। सिग्मा r 1 से लेकर दिया गया 20, r प्लस 2 इंटू r प्लस 3,
दो इक्वेशन है r+2 इंटू r+3। इक्वेशन यूज करने से पहले आपको इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसके लिए यूज करने के लिए कहा गया है। n, n+1, n+2 ये सारे फॉर्मूले किसके लिए यूज करने के लिए बोला गया है? 1 के लिए, r के लिए, r² के लिए और r³ के लिए। तो उसी तरह से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। सिग्मा एज इट इज r = 1 से लेकर 20 एज इट इज, मल्टीप्लाई प्लीज r into r, r², r into 3, 3r, 2 into 2, 2r, 3r plus 2r is 5r, 2 3 जा 6। अब ये सिग्मा अंदर एंट्री करेगा, तो अगर पहले इसको मिला तो सिग्मा r 1 से 20 r² है। इसको मिला 5 सिग्मा के लिए नहीं है, बाहर रहेगा वो, r 1 से 20 r। तो सिग्मा 6 को मिला, 6 के लिए सिग्मा नहीं है, तो उसके साथ बचा कौन? ओनली 1। जब कोई नहीं है तो उसके लिए किसको दे देंगे आप? 1 को। तो यहां तक सिग्मा आपको एंटर हो गया। अब खाली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना। r² का फॉर्मूला n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। एंड वी नो n का वैल्यू 20 है, तो n का वैल्यू यहाँ 20 लगा दिए। 5 एज इट इज, r का फॉर्मूला यूज करेंगे। r का फॉर्मूला है n, n+1 बाय 2 और n का वैल्यू 20 है, तो n का वैल्यू 20 लगा दिए। 6 as हेलो प्लस n की जगह 20, दैट इज 20। अब खाली आपको कैलकुलेशन करना है। यस फ्रेंड्स, एनी डाउट? नो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ऐसा इक्वेशन आ गया, उन सब में सिग्मा दे दिया। सिग्मा r के लिए डिफाइन किया गया है, तो r उसके साथ रहेगा। जो r बिना का है वो सिग्मा के बाहर लिख दिया जाएगा। फिर खाली आपको ये चार फॉर्मूले यूज करने हैं, चारों फॉर्मूले लगा दिए और n का जो वैल्यू दिया है वो n की जगह पर ट्रांसफर कर दिया, सम ओवर हो गया। सर हाँ जी, आपका वीडियो बहुत स्टक हो रहा है, अटक रहा है बार बार। हाँ सर, बहुत हो रहा है। सो वन मोर एग्जांपल प्लीज। एग्जांपल है, मान लीजिए आपको सम दिया गया सिग्मा i 1 से लेकर 50, 2r माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे r नहीं, सॉरी यहाँ i है, तो इस बार मैं सम i के लिए डिफाइन करूँ आपको, ताकि पता चले कि r में भी सम होते हैं, i में भी होते हैं, सम की फीलिंग सेम रहती है। सो सिग्मा i 1 से 50 as it is, expand please, a minus b whole square is a square, 2ab b square। ये सिग्मा अंदर जाएगा, 4 बाहर रहेगा। सिग्मा i के लिए है तो i के साथ रहेगा। i का वैल्यू 1 से 50 है। 20 बाहर रहेगा, i का वैल्यू 1 से 50 है। 25 बाहर रहेगा, i का वैल्यू 1 से 50, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। ना जस्ट अप्लाई फॉर्मूला i² मतलब आप सोचेंगे r² के बारे में। r² का फॉर्मूला है n+1 2n+1 divided by 6, and of course n का वैल्यू है 50, माइनस में 20 as it is। सिग्मा i means r, फॉर्मूला है n+1 by 2 और n का वैल्यू मेरे पास 50। 25 1 का फॉर्मूला n है और n का वैल्यू है 50। अब आपको इस सारे ब्रैकेट में सिर्फ n की जगह 50 ट्रांसफर करके कैलकुलेशन कर देना है। बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर? एनी क्वेरी? नो स्क्रीनशॉट प्लीज। सर यस, अगर कभी सिग्मा r4 या 3 से ज्यादा कोई वैल्यू दी हो तो क्या? मैं दे रहा हूं बेटा एग्जांपल उसका।
मैंने अभी Sir. आपको 2 एग्जाम्पल दिए, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? सर -20 वाला जो सिग्मा वाला था उसमें आई था, हाँ आई था। तो आई, उसमें उसमें भी सेम वैल्यू आएगी। हाँ मैंने आपसे कहा आर जो है, आर की जगह आई यूज कर सकते हैं बोर्ड वाले, के यूज कर सकते हैं, कोई और अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, मैंने आर यूज किया। ओके। ओके, हाँ सर। वन मोर एग्जांपल, सिग्मा r is equal to 5 to 10, 2r minus 1. Now the problem is फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, रीजन है 5 से स्टार्ट में। इस क्वेश्चन का मतलब है टर्म नंबर 5 से लेकर टर्म नंबर 10 तक का समेशन चाहिए मुझे, पर मेरा जो फॉर्मूला है वो टर्म नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये टर्म नंबर 1 तो नहीं है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, r इक्वल टू 1 से 10 का क्या मतलब है? r इक्वल टू 1 से 10 का मतलब होता है टर्म नंबर 1 से लेके टर्म नंबर 10 का टोटल। उसमें से अगर मैं r इक्वल टू 1 से लेकर 4 का टोटल निकाल दूं तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 10 है। मुझे आंसर में पूछा गया इनका आंसर निकालो, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का टोटल। मैंने क्या किया, इस पूरे का टोटल निकाला, उसमें से ये टोटल निकाल दिया, तो बचा क्या, नंबर 5 से लेकर 10 का 10 टोटल। तो कभी भी अगर आपको 1 ना दिया हो तो ऐसा कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा जिससे 1 आ जाए। Is that clear? Any query friends? No. No, sir. अब आपका सम पुराने स्टाइल का हो गया, ये सिग्मा अंदर जा रहा है, 2 को मिला, सिग्मा r 1 से 10 r के लिए काम आएगा, फिर वो 1 को मिला, r 1 से 10, इसका काम पूरा हो गया। अब ये सिग्मा इसको दे रहे हैं, 2 को मिला, 1 से 4 r, फिर वो 1 को मिला तो 1 दे दिया। अब मैं सिग्मा के फॉर्मूले यूज करने जा रहा हूं, r का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2, माइनस 1 का फॉर्मूला होता है n, इन दोनों में n का वैल्यू 10 है, दिख रहा है आपको, माइनस, अब इसकी बात करते हैं, 2, r का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 और 1 का फॉर्मूला n, इन दोनों में n का वैल्यू क्या है बेटा, 4। सही आया आपका आंसर, इसमें n की जगह 10 डाल दो, माइनस इसमें n की जगह 4 डाल दो, जो आया वो आपका फाइनल आंसर। तो अगर 1 ना दिया हो तो ये ट्रिक यूज करेंगे। बोलिए बच्चा, सम क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. प्लीज। नाउ एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे हम लोग, 9.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। Find the summation of something. Exercise 9.4 का क्वेश्चन 1, S means summation. We want the summation. किसका summation चाहिए? 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 प्लस डॉट्स डॉट्स डॉट्स। ये जो आपका एक्सरसाइज है उसका टाइटल देखो, वी वांट द समेशन ऑफ n टर्म्स, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा n टर्म्स। सिग्मा डिफाइंड फ्रॉम 1 to n, ये जो फॉर्मूला लिस्ट है वो डिफाइन है 1 to n के लिए। ओके, सो आपको ये जो टर्म्स है 3 डॉट, उसके बाद लिखना पड़ेगा n टर्म्स। नाउ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास nth नंबर का टर्म तो है ही नहीं, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा nth नंबर का टर्म। तो वो कैसे करेंगे? इस ब्रैकेट का पहला नंबर कौन सा है? 1 है। इस ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट कौन है? 2 है।
इस ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट कौन है? 3, टक टक। इस ब्रैकेट का सेकंड डिजिट 2 है, इसका सेकंड 3 है, इसका सेकंड 4 है, टक टक। ये कौन लोग हैं? हर ब्रैकेट का टर्म नंबर फर्स्ट 1। टर्म, ये कौन लोग हैं? हर ब्रैकेट के टर्म नंबर 2। अगर 3 दिए होते तो तीसरा भी निकालता। क्या ये एपी है? यस। एपी का nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1d, रखो वैल्यू। व्हाट इज ए? 1। n minus 1, what is d? Second minus 1, 1. 1 plus n minus 1 into 1 is n minus 1. Minus 1 plus 1 cancel, n आ गया। Is that clear, friends? Now, yes, ये भी AP है 100%। फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. What is a? 2. d, second minus first, 1. n minus 1, n plus 1. सो जो ब्रैकेट्स है हमारे पास, उसके जो फर्स्ट टर्म्स है, उसका nth टर्म कौन है बेटा? n है। n, और जो सेकंड टर्म है, उसका nth टर्म कौन है? n plus 1। तो अब सम का फेज बदल जाएगा। वी वांट द समेशन। किसका समेशन? 1 into 2 plus 2 into 3 plus dot dot dot। वी हैव n टर्म नाउ। n टर्म मेरे पास अब है। बोलिए पहले क्या लिखूं? n या n plus 1? n आएगा, n आएगा। फिर क्या लिखूं? n n plus 1। plus 1, बोलो निराली एंड मालो, पिक्चर क्लियर है ये या डाउट है? Yes, sir. Clear. निराली, हाँ सर। अब क्या करना है आप समझ लेना। सिग्मा लगाना है मुझे, r लगाना है मुझे, 1 लिखना है मुझे, n लिखना है, कंफर्म। और ये जो लास्ट टर्म है वो यहाँ यूज करना है। r के फॉर्म में हो, n के जगह में किस फॉर्म में यूज करूंगा बेटा? r के फॉर्म में। हो गया। ये सारे जो टर्म्स हैं उसको मैंने सिग्मा फॉर्म में ला दिया। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारा सिग्मा फॉर्म सही है या गलत है। प्लीज चेक। r का वैल्यू 1 डालो, इसमें कितना आएगा बेटा? 1 into 2 आएगा कि नहीं आएगा? ये रहा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। अब r का वैल्यू 2 डालो जरा, 2 तो कितना आएगा? 2 into 3 आएगा। ये रहा। 6, फिर आप r की जगह 3, 4, 5, लास्ट में क्या डालेंगे? n। जरा n डाल के देखो कितना आता है। n into n plus 2, तो अब मुझे इस पूरी सीरीज की जगह सिर्फ इसको सॉल्व करना है, जो मैंने अभी आपको काफी एग्जांपल दिए। कैसे कैसे कर सकते हैं आप? 1 से n r मल्टीप्लाई r स्क्वायर प्लस r। अब सिग्मा r स्क्वायर को मिलेगा, फिर सिग्मा r को मिलेगा। r स्क्वायर का फॉर्मूला ठोक दो, n plus 1 2n plus 1 by 6। और r का फॉर्मूला है n plus 1 by 2। अब ये जो सम है वो अलजेब्रा का हो गया। और ये अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको पीएमआई चैप्टर में सिखाया था, प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन। सबसे पहले जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आता है? n plus 1 by 2 कॉमन आता है। बचता क्या है? n गया, n plus 1 गया, बचा 2n plus 1। 6 में से 2 चला गया, 3 बच गया। ये तो पूरा कॉमन है, 1 बच गया। सो n plus 1, 3 एलसीएम प्लीज, तो आया 2n plus 1n plus 3, दिस इज 4। वो एलसीएम 3 और ये 2 जा 6 हो गया। दैट्स ऑल, सम ओवर। और अगर आपका टेक्स्ट बुक का आंसर ऐसा नहीं है, दैट मींस उसने उन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया होगा। आई डोंट नो कि पीछे आंसर क्या है, मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूं। मेरा ये फाइनल आंसर है। सर बोलिए। सर ये TN N की जो फाइंड किया TN दोनों फर्स्ट और हाँ। लास्ट टर्म का, हाँ। वो ऐसे ही कर सकते हैं बिना नहीं, ऐसे मैं सॉल्व ऐसे करे? करना अलाउ नहीं करता, वो मैं आपको जेई में सिखाऊंगा। ये सारे स्टेप कट हो जाएंगे, मैं जेई में आपको डायरेक्ट ये स्टेप सिखाऊंगा, बट अभी सब्जेक्टिव में नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा जेई का आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आंसर डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। फिलहाल नहीं, फिलहाल मेरे को ये पूरा डिटेल आंसर चाहिए इन सब्जेक्टिव एग्जाम। ओके सर सर।
ओके Sir. स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ जी, सर हाँ जी, और ये फॉर्मूला R+1 कैसा ही मैं कंफ्यूज हो गई, पता नहीं चला। कौन सी? ये लास्ट ये जो है वो कॉपी कर दिया। ऑलवेज सिग्मा इसको दे देने का, एन की जगह आर यूज करने का बस। तो ये बाजू वाली, कौन सी? ये अच्छा उसका इक्वल किया, बरोबर। मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ओके स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सम नंबर 2 प्लीज। मैं ये फॉर्मूला लिस्ट रफ कर रहा हूँ, अब मुझे स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको याद हो गया होगा लिस्ट? ओके Yes. ठीक है, सम नंबर 2 रीड कर लीजिए। Second sum, we want the summation of 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 dot 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 and terms। सबसे पहले मेरे पास कितनी सीरीज है उनको अलग अलग करूंगा। कौन कौन है? 1 2 3, फिर है 2 3 4, फिर है 3 4 5। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? First terms सबके। सारे ब्रैकेट्स के फर्स्ट टर्म है। ये लोग कौन है? सेकंड टर्म्स। ये लोग कौन है? थर्ड Third टर्म। term. सबका टीएन निकालो। a प्लस n माइनस 1d के हिसाब से 1 प्लस d तो 1 ही है सब में, 1 माइनस 1 कैंसिल है ना आया। इसका टीएन निकालेंगे तो a कितना बेटा? 2, n माइनस 1 d तो 1 ही है, 2 प्लस n माइनस 1 तो n प्लस 1 आया। इसका टीएन निकाला तो a3 है, d1 है, या n प्लस 2 आया। सबके nth टर्म मिल गए। वापस से सम कॉपी कर रहा हूं। पहला ब्रैकेट है 1 into 2 into 3, दूसरा ब्रैकेट 2 into 3 into 4। व्हाट अबाउट द लास्ट ब्रैकेट? क्या आएगा बेटा? N into n plus 1 into n plus 2. n plus 2। निराली सिग्मा लिखना, r लिखना, 1 to n लिखना, और ये लास्ट ब्रैकेट को r के फॉर्म में कॉपी कर लेना। बोलिए यहां तक किसी को कोई क्वेरी? वत्सल, आर्य, जानी, हीत, बोलिए बेटा। No, sir. No, sir. अब हमारा पुराना स्टाइल, r1 से n, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, r स्क्वायर प्लस r प्लस 2, r1 से n, r स्क्वायर इंटू r इज r क्यूब, r स्क्वायर इंटू 2 2r स्क्वायर, r इंटू r स्क्वायर, r इंटू 2 2r, सिग्मा r1 से n, r क्यूब कोई लाइक टर्म नहीं है, 2r स्क्वायर ना r स्क्वायर, दिस इज 3r स्क्वायर प्लस में 2r, सिग्मा अंदर एंटर, ये सिग्मा r क्यूब लगा, 3 बार सिग्मा r स्क्वायर लगा, 2 बार सिग्मा r लगा। सारे फॉर्मूले हमको याद है। r क्यूब का फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 3 r स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, एंड 2 सिग्मा r का फॉर्मूला है n प्लस 1/2। अब पीएमआई चैप्टर की तरह काम करेंगे। सबसे पहले जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो। सो n प्लस 1/2 कॉमन आता है। ये स्क्वायर था, एक चला गया तो एक बच गया। ये 3/6 2 था, 2 कॉमन चला चुका है। ये देखा आपको, ये 3/6 है तो 2 था, 2 तो बाहर है, मतलब नीचे कुछ बचा नहीं। n भी गया, n प्लस 1 भी गया, बचा क्या? 2n प्लस 1 ओनली। ये अब 2 बाहर चला गया, ये n प्लस 1 बाहर चला गया, बचा कौन? ओनली 2। बोलिए यहां तक कोई क्वेरी किसी को? नेक्स्ट लाइन।
n plus 1 by 2. LCM there are 2. This is n square plus n, 2 to the 4 n, 2 plus 1 2, 2 to the 4 और वो जो 2 है वो बाहर ले ले. So n plus 1 by 4 in a bracket we have n square 5n plus 6. क्या इसका फैक्टर हो सकता है? अगर हो सकता है तो कर देना चाहिए. होता है. क्या आता है? n plus 3 n plus 2 by 4. That's all. अब मेरा सम पूरा हो. वैल्यू रखने के बाद सबसे पहला काम कॉमन लेना, उसके बाद जितनी आपकी ताकत सॉल्व करने की. बोलिए बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड सम क्लियर या कोई डाउट है? प्लीज आस्क. सर जो वीक पॉइंट है वही आया सब में. क्या हुआ? जो वीक पॉइंट है वही आता है सब में. वीक पॉइंट है वही आता है समय, मतलब क्या वीक पॉइंट है? पीएमआई. इसमें पीएमआई का कोई यूज नहीं किया मैंने, कहीं पे भी पीएमआई तो आया ही नहीं. इसमें फोर्थ सीक्वेंशियल चैप्टर है सीरीज है और एक अलजेब्रा है, उसमें कुछ प्रूफ नहीं करना है. तो ये अलजेब्रा है फोर्थ चैप्टर जैसा ही है. बेटा, ये अलजेब्रा है, फोर्थ चैप्टर नहीं है. 8, 9, 10 स्टैंडर्ड. तो यहाँ के बाद का आपने यहाँ तक को फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद कॉमन लेना है और बाजू वाला ब्रैकेट जितनी आपकी ताकत उतना सॉल्व करना है बस. इसमें पीएमआई कहीं नहीं है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसा कैलकुलेशन मैंने पीएमआई में भी किया था. वाह सर. यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया, बाजू वाले ब्रैकेट में जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना आपको सॉल्व करना है. सारे आंसर एन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको एन टर्म्स के लिए दिया गया है. मान लीजिए अगर एग्जाम में टीचर चाहे तो वो पूछ सकता है 50 टर्म्स, तो ये पूरा सम यहाँ तक पहुंचेगा, उसमें एन की जगह मुझे लास्ट में क्या यूज करना पड़ेगा? 50. अंडरस्टैंड? यहाँ आप चाहो तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ये सब सॉल्व मत करना. एन की जगह क्या ठोक देना? 50. दैट्स ऑल. पर यहाँ पर आपको टर्म्स डिमांड नहीं किए गए. एन टर्म्स के लिए सम्स हैं सारे के सारे 1 से लेकर 7 तक. स्क्रीनशॉट प्लीज. लेक्चर कट हो तो रिजॉइन करिएगा. नाउ सम नंबर 3. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. क्वेश्चन 3 ध्यान से रीड करो, वापस से उसी तरह के सम से. समेशन है 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus dot 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 and terms. सबसे पहले मैं ब्रैकेट के पहले टर्म को एडिट कर लेता हूं सारे. 3 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट. दूसरे टर्म्स 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट. आपने देखा मैंने उसका पावर यूज नहीं किया, आप भी मत करना. क्लियरली याद रहेगा बेटा आपको. पहले टर्म्स Yes. 3 लिया, 5 लिया और लिया. दूसरे में मैंने जो पावर है वो यूज नहीं किया. हम लोग पावर यूज नहीं करेंगे कभी भी. कोई भी पावर दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, कोई भी पावर दिया, उसको निगलेक्ट कर देने का जब आप एन टर्म्स निकाल रहे हो. अब इसका टर्म नंबर एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी. रखो वैल्यू. ए कितना? 3. डी कितना है? 5 माइनस 3 2. ये हुआ 2n माइनस 2, 2n प्लस 1. इसका एन टर्म आ गया. इसमें निकालेंगे तो ए 1 है, डी भी 1 है, 1 माइनस 1 कैंसल एंड समेशन. फिर से सम कॉपी कर रहे. 3 into 1 square, 5 into 2 square. लास्ट सम लिखने जा रहा हूं. पहला क्या आएगा? 2n plus 1. दूसरा कितना आएगा? n. पर मैंने देखा था कि जो दूसरे टर्म्स थे उन सबका पावर 2 है, तो इसका पावर भी 2 लगाना पड़ेगा. बात समझ आ गई आपको? जब मैंने tn निकाला तो पावर को नेग्लेक्ट किया, पर जब मैंने कॉपी किया तो उसका जो tn आया था उसमें वो पावर यूज किया जो दिया गया था. बोलिए, यहां तक किस स्टेप में किसी को क्वेरी है? No.
अब मैं वापस से सिग्मा लगाऊंगा, आर का वैल्यू 1 से n लिखूंगा, लास्ट ब्रैकेट कॉपी करूंगा आर के फॉर्म में। अब ये मेरा पुराना सम हो गया। कैसे? 2r इंटू आर स्क्वायर 2r क्यूब 1 इंटू आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर। सिग्मा अंदर एंटर होने वाला है, 2 बार ये सिग्मा आर क्यूब लगेगा और सिग्मा आर स्क्वायर लगेगा। आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। सबसे पहले जो कॉमन आता है वो निकालो। कॉमन आता है n प्लस 1 बाय 2। बचता क्या है आप देखना ध्यान से। ये एक कॉमन चला गया, एक तो बच गया। स्क्वायर फॉर्म में था ना, एक पूरा पार्ट कॉमन चला गया, एक पार्ट बच गया। n कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, 2n प्लस 1 बचा। 6 में से 2 कॉमन चला गया तो 3 बच। ठीक है निराली, यहां तक सम क्लियर है? हाँ सर। अब आपको इस ब्रैकेट में जितनी आपकी ताकत उतना सॉल्व करना है। n प्लस 1 बाय 2, ये 2 कैंसल, 3 एलसीएम 3n इंटू n प्लस 1। तो सम नंबर 3 में आपको इसका समेशन चाहिए था। आपने सारे फर्स्ट टर्म कलेक्ट किए, सारे सेकंड टर्म कलेक्ट किए। सेकंड टर्म सबका पावर 2 था, पर जब हम लोग n टर्म निकालते हैं तो पावर को निगलेक्ट कर देना है। दोनों के n टर्म्स निकाले, वो सम फिर से कॉपी किया। n टर्म्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो कॉपी कर दिया। जब कॉपी किया तो सेकंड टर्म में सब जगह पावर 2 था, तो n टर्म लिखते वक्त आपको वो पावर यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने इसको सिग्मा दे दिया r के फॉर्म में। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये सिग्मा अंदर एंटर हो गया। आर क्यूब और आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल दिया। जितना मैं सॉल्व कर सकता हूं मैं उतना सॉल्व करूंगा। तो अभी क्या बचता है यहाँ ब्रैकेट में? n प्लस 1 2 3 जा 6 3n इंटू n, दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 3n and 2n इज 5n, फिर है प्लस 1। आई थिंक यही आपका आंसर होगा क्योंकि फैक्टर नहीं पड़ेगा। 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय 6, दैट्स ऑल। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? No, sir. Okay, now question number 5, फोर्थ नंबर एंड सेवंथ नंबर दो अलग सम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। 4 and 7, उसके अलावा सारे सम्स एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अभी आप सम नंबर 5 रीड कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? Yes, sir. Yes. ही आया लेक्चर में? आ गया। Yes, sir. ठीक है, आपका सम है समेशन ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है। 7 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। मेथड उसी तरह से सोचेंगे। 5 है, 6 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। फाइंड आउट n टर्म्स। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 5, n पता नहीं, d है 1, 5 प्लस n माइनस 1 तो n प्लस 4 हो गया। वापस से सम कॉपी करने जा रहा हूं। 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट। टाइम नंबर n आएगा मेरे पास, n प्लस 4 का स्क्वायर। भले मुझे 20 दिया है, पर मैंने वही किया जैसे मैंने पहले किया, वही स्टाइल में सम सॉल्व किया, कोई चेंज मत करना आप। तो ये n टर्म लिख दिया। अब मैं इसको सिग्मा का फेस दूंगा। सिग्मा r1 से स्टार्ट होगा, ये लास्ट ब्रैकेट लिख दिया, r प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखना है वो इसको देख के लिखना पड़ेगा। व्हाट यू वांट? लास्ट टाइम आपको 20 चाहिए, तो r1 का वैल्यू में कहां तक ले जाओ जिससे 20 आएगा? आप सोच सकते हैं 16 ले जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा बेटा?
16 plus 16 4. plus 4. अगर यहाँ पर 25 होता सपोज, तो आर का वैल्यू 21 लेता, तो 21 प्लस 4 25 आ जाता। अगर यहाँ 50 होता, अगर यहाँ 50 होता तो 1 से लेकर मैं कहां तक जाता, 46 तक जाता। बोलिए, पिक्चर क्लियर है फ्रेंड्स? Yes. 1 से लेके 16 एज इट इज, एक्सपांड प्लीज। आर स्क्वायर 8r 16, सिग्मा अंदर एंटर होने वाला है। सिग्मा पहले मिला आर स्क्वायर को, आर का वैल्यू 1 से 16 है, प्लस फिर मिला 8r को, 8 बाहर रहेगा, 1 से 16 है, फिर मिला 16 को, 16 बाहर रहेगा, 1 से 16। बस अभी आर स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और n का वैल्यू हमको पता है 16, डाल दिया 8। r का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2, n का वैल्यू 16, 1 का फॉर्मूला है n और n की वैल्यू 16। ये तो सम आपके लिए इजी हो गया, बस आप खाली n की जगह क्या डालना है, 16, और कैलकुलेशन करना है। बोले बेटा, सम क्लियर है? Yes. मैं आपको ये सम फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सीरीज है और मेरे पास टर्म लिमिटेड है, फिर भी मैंने इसको n टर्म से ही किया, nth टर्म निकाला, उसके जगह n टर्म यूज किया, उसको सिग्मा दिया। यहाँ नंबर लिखने से पहले मैंने सोचा मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर मुझे 20 चाहिए था, इसलिए मैंने 16 लिया। इस ब्रैकेट में r की जगह 16 जाएगा तो 20 आ जाएगा। बोले, पिक्चर क्लियर है? या एक एग्जाम्पल और दूं आपको समझाने के लिए? व्हाट डू यू वांट फ्रेंड्स? Clear है। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 6 नंबर सम। स्क्रीनशॉट ले लिया? क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर सम, फर्स्ट एंड सेकंड जैसे ही है। Summation of 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 dot n terms। पहली सीरीज कौन सी है? 3 है, 6 है, 9 है। दूसरी है 8 11 14। इसका tn निकालें, a प्लस n माइनस 1d। a है 3, d है 3, 3n माइनस 3, ओनली 3n। आगे दूसरी सीरीज पे चलते हैं। a है 8, 11 माइनस 8 3, 3n माइनस 3, 3n प्लस 5। अगेन समेशन, किसका समेशन चाहिए? 3 into 8 plus 6 into 11 dot n टर्म्स ये है मेरे लिए, 3n into 3n plus 5। वापस से सिग्मा लगाया, r का वैल्यू 1 से लेकर n लिया। क्यों n लिया? इस बार मेरे पास n टर्म्स का समेशन, और यहाँ क्या यूज करूंगा? 3r प्लस 5। r का वैल्यू 1 से n है, 3r into 3r 9r स्क्वायर, 3r into 5 15r। सिग्मा अंदर एंटर कर दीजिए, 9r स्क्वायर को मिला 9 बार, सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला 15 बार, सिग्मा r का फॉर्मूला। r 1 से n है, r स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, 15 r का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2,
सबसे पहले जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लीजिए। आगे आएगा आपको सम, मैं छोड़ दे रहा हूँ, समय आगे कर लेते हैं। कॉमन ले लेना है और कैलकुलेशन कर देना है। बोलिए बेटा, सम क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes. Screenshot please. Now 8, 9 and 10 नंबर रेडीमेड सम है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट ले लिया ना? Yes, sir. ठीक है। आप 8, 9, 10 का टाइटल पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द समेशन ऑफ n टर्म्स। सीरीज का nth टर्म दे दिया है, रेडीमेड सम है। टर्म नंबर n इज गिवन, n, n plus 1, n plus 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, n into n, n square, 4n and 1, 5n plus 4, n multiply n cube, 5n square, 4n। सिग्मा ठोक दो, 1 से लेकर n का टर्म नंबर n, रेडीमेड सम है ना। टर्म नंबर n ये रहा, n क्यूब, 5n स्क्वायर, 4n। मुझे r में लेना चाहिए ना बेटा? Yes. बस अभी सिग्मा अंदर एंटर, सिग्मा r क्यूब, सिग्मा r स्क्वायर एंड सिग्मा r। बोलिए आएगा सब आगे? फॉर्मूला लगाना है, कॉमन लेना है और कैलकुलेशन करना है। बोलिए फ्रेंड्स, एनी क्वेरी? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो साथ साथ में, इसके जैसा ही है इसलिए। टर्म नंबर n दिया है 2n minus 1 whole square। एक्सपांड 4n square minus 4n plus 1, सिग्मा 1 से n, 4r square minus 4r plus 1। अंदर एंटर, सिग्मा r square, सिग्मा r, सिग्मा 1। फॉर्मूला लगाना है, कॉमन लेना है और जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना है। बोलिए आएगा सब? Yes. Screenshot please. Now question number 9. Ninth number, term number n दिया है n square plus 2 raised to n। n square plus 2 raised to n, सिग्मा r 1 से n, r square plus 2 raised to r हो गया। सिग्मा एंटर, r square, सिग्मा एंटर 2 raised to r। Now what is the problem? r square का फॉर्मूला है मेरे पास n plus 1 2n plus 1 by 6। बट क्या 2 raised to r का फॉर्मूला है लिस्ट में हमारे पास? नहीं। तो क्या करेंगे? सिग्मा ब्रेक करेंगे, r का वैल्यू 1 डालो, 2 raised to 1, सिग्मा मींस समेशन। r की जगह 2 डालो, r की जगह 3, डॉट डॉट डॉट, r की जगह लास्ट में जाएगा n। N. चलो ये तो रहा है n plus 1 2n plus 1 by 6 की बात। ये कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व 2 square 2 cube डॉट डॉट डॉट? एनीवन प्लीज? Sir, ओके, ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला ये होता है R minus 1 upon. the first term is 2 and the ratio how to find second divided by first 2 greater than 1 है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। just put the values बेटा, n plus 1 2n plus 1 by 6। a मतलब फर्स्ट टर्म वो 2 है, r मींस रेशियो वो 2 है, रेज टू n minus 1, 2 minus 1 1, सम ओवर
क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और ना कोई कैलकुलेशन होगा। दैट्स ऑल। बोलिए, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 7 के अलावा सारे क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes. Yes. एकदम क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, कैपेसिटी हो तो 4 और 7 पे एक्सप्लेन कर दूं इफ यू वांट, अगर आपको लगता है आपके पास कैपेसिटी है अभी समझने की, या इतने सम के लिए आप पहले हार्ड वर्क करना चाहोगे? नहीं सर, इतना रहने दो। नहीं सर, इतना रहने दो। करा दो सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेरे हिसाब से मुझे सम नंबर 7 करा देना चाहिए, जस्ट 7 नंबर। 4 थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है, 7 इसी से कनेक्टेड है, इसलिए प्लीज एक सम नंबर लास्ट 7 करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर। 4 थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में करूंगा। 7 सम समझना, सीरीज के अंदर सीरीज है इसलिए ऐसा ये सम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 समेशन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कैन यू गेस इसका nth टर्म क्या होगा? N square plus N plus 1 square plus N plus 2 square. पहले ब्रैकेट में एक ही आया 1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 2 आए 1 and 2, तीसरे में 3 आए, चौथे ब्रैकेट में 4 आएंगे, पांचवें ब्रैकेट में 5 आएंगे, तो एन ब्रैकेट में कितने आएंगे बेटा? एन आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। Yes. हमारा रूल क्या कहता है? सिग्मा किसको मिलता है? सिग्मा किसको मिलता है? nth टर्म। Wo- nth टर्म कौन है बेटा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। मिलता है कि नहीं मिलता है? सही बताओ। Yes. अब ये लास्ट में सिग्मा ये सिग्मा अंदर एंटर नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? इन सबके फॉर्मूले थोड़ी मेरे पास, मतलब मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करूंगा? मैं देख रहा हूं कि ये एक सीरीज है, इस सिग्मा को भूल जाओ, ये भी तो एक सम है या नहीं? और इसका लास्ट टर्म भी मेरे पास है, तो उसको फिर से सिग्मा दे दूं आर स्क्वायर लगा के। बोलो कोई गलती की ऐसी? आप इसको सॉल्व No. करके देखो, इसको सॉल्व करता हूं। आर की जगह 1 जाएगा तो 1 स्क्वायर आएगा, सिग्मा मतलब समेशन। फिर आर की जगह 2 जाएगा 2 स्क्वायर, फिर आर की जगह 3 जाएगा 4 जाएगा, लास्ट में एन जाएगा, एन स्क्वायर आएगा ना। मतलब इस पूरी सीरीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं। कोई क्वेरी है तो बोलो। सर ये लास्ट टर्म क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा पहली सीरीज का पहला टर्म था 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तीसरा था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो लास्ट टर्म क्या होगा बेटा? 1 स्क्वायर 2 हाँ स्क्वायर यानी 3 कि स्क्वायर। वो उसके लिए कर रहे हो ना सर, ये सिग्मा वाला। ये ओरिजिनल सम है मेरा, ये लाइन ओरिजिनल सम है। ओरिजिनल सम में मेरे पास लास्ट टर्म है, मैंने उसको सिग्मा दे दिया, पर ये सिग्मा अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि अंदर खुद एक सीरीज है, अंदर खुद एक एन टर्म्स की सीरीज है। तो मैंने इस सिग्मा को एज इट इज कॉपी कर दिया, इस पे ध्यान दिया, इस पे ध्यान दिया तो मुझे दिख रहा है कि ये तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो मैंने लास्ट टर्म को इसको सिग्मा फॉर्म में लिख दिया, जैसे मैंने हर बार लिखता था। एन की जगह क्या यूज किया? आर। बोलो और कोई डाउट? नो सर। ये सिग्मा एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये 6 को बाहर ले लो सिग्मा के पास, इसको मल्टीप्लाई करो n into 2n, n and 2n, this is 3n, 1 and 1, 1 by 6 सिग्मा n अंदर एंटर होगा, 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n। क्या सम पूरा हो गया? नहीं, ये सिग्मा अभी भी बाकी है, इसको सॉल्व करना है कि नहीं करना है? कैसे करोगे? Yes. Separate. सिग्मा अंदर सिग्मा n स्क्वायर
अब कैसे लगाऊंगा और कौन से फॉर्मूले यूज करूंगा? 1/6 तो बाहर ही रहेगा, 2 एज इट इज, ये n क्यूब मतलब r क्यूब का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है उसका? n into n plus 1 by 2 का whole स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस सिग्मा n प्लस 1 बाय 2। अब उसके आगे आपका वही सम है, जो कॉमन आता है उसको ले लो। कॉमन आता है n प्लस 1 बाय 2। बचता क्या है? ये एक पोर्शन कॉमन चला गया है, तो एक पोर्शन तो बच गया ना। ये n प्लस 1 और ये बाय 2 कॉमन चला गया है, 2n प्लस 1 बच गया ना। n प्लस 1 बाय 2 कॉमन चला गया। अब आपको खाली एलसीएम लेके सॉल्व करना है। बोले बेटा, आएगा सब? yes किसी को क्वेरी है सर नंबर 7 में तो पूछिए। एनीवन प्लीज, एनी डाउट? नो सर। नो सर। no स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? yes ना एक एक्स्ट्रा सम। मान लीजिए ये सम क्यूब में होता तो सेम क्वेश्चन किस में लगा दिया मैंने? क्यूब में। मेथड वही रहेगा। पहले सिग्मा लास्ट समय को दे देंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब। फिर इसमें सिग्मा r क्यूब लगेगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? n R plus cube 1 का। by 2 का whole square हाँ, सिग्मा r क्यूब का फॉर्मूला आएगा। मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा सीन होगा। r क्यूब का फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर सिग्मा, ये बाय 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लिया, ये n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाय 4 सिग्मा n स्क्वायर n4 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब सिग्मा एंटर करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है बताइए? n raised to 4 की फॉर्मूला हाँ, n⁴ का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये सब स्टॉप कर देंगे। बट मैं आपको n⁴ का फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है? जेई में मैं आपको n⁴ का फॉर्मूला दे दूंगा, काम आता है कभी कभी। हमारे टेक्स्ट बुक में n क्यूब तक का फॉर्मूला है। पर आपको इस सम का लॉजिक समझ में आ गया सभी को? yes यस सर। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, रिकॉर्डिंग बंद कर देना बेटा।